गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो प्यारे बच्चों, हम लोग जो 9th की सीरीज पढ़ रहे थे जिसमें हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा था बहुपद तथा उसके गुणनखंड। तो इसमें हम लोगों ने 2.1, 2.2, 2.3 पढ़ रखे थे, लेकिन 2.3 के कुछ क्वेश्चन कल हम लोगों ने पढ़े थे। उन क्वेश्चन में कहा गया था कि कैसे भाग दिया जाता है। कोई दो बहुपद दिए रहते हो, एक बहुपद में से दूसरे बहुपद में भाग देना, और भाग देने पर हम लोग देते थे वहां पर भागफल आ जाता था और शेषफल आ जाता था। लेकिन उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और इसमें आते हैं। जैसे आप देखिए, पहले हम क्वेश्चन एक्सरसाइज का लगाएंगे, लेकिन उससे पहले आप एग्जाम्पल समझ लीजिए। जैसे एग्जाम्पल में आपसे कह रहा है कि, या क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं। एग्जाम्पल है कि जांच कीजिए, आपसे कहा गया है बेटा कि जांच कीजिए कि क्या x + 3 जो px दिया गया है x² + 5x + 6 का गुणनखंड है या नहीं। ये बेटा आपसे क्वेश्चन कहा गया। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लेते हैं कि आपको वेरीफाई करना है कि जो हमारे पास ये x + 3 दिया गया है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। इसके दो तरीके हैं बेटा लगाने के। पहला तरीका वही है जो हम भाग विधि से लगाते थे। यदि इस वाले बहुपद से अगर हम इसमें भाग दे देते हैं और शेषफल अगर 0 आ जाता है, क्या आ जाता है बेटा 0, तो ये इसका गुणनखंड है। पहला मेथड। तो आप हम लोग बात करते हैं बेटा पहले मेथड में बात करते हैं। मेथड फर्स्ट में क्या किया आपने कि x + 3 से आपने डिवाइड कर दिया किसको, x² + 5x और +6 को। कल हम लोगों ने पढ़ा था बेटा ऐसा क्वेश्चन। x में कितना पावर दिया गया है बेटा 2, और आपके पास इधर कितना पावर है 1। अब 1 पावर से अगर आप बेटा 2 पावर बनाना चाहते तो स्वाभाविक है कि आपको x ही लेना पड़ेगा। क्यों? x का मल्टीप्लाई x में कर देंगे तो क्या हो जाता है x²। सब लोग परिचित होंगे बेटा, आधार समान गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। x × x करते हो तो x² हो जाएगा, x² × x करोगे तो x की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 पावर माना जाता है। x की पावर 5 × x की पावर 3 करेंगे तो x की पावर 8 हो जाएगी। तो ये नॉर्मल चीज़ें हमने आपको बताई। तो x का मल्टीप्लाई बेटा x में किया तो x² हो गया, प्लस है तो प्लस लगा दी, क्योंकि तो ये प्लस माना जाएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस ही होगा। और x का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे बेटा तो ये कितना बन जाएगा 3x। अब यहाँ पर आप क्या लिखते थे, घटाने पर, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। चिन्ह बदलेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस माइनस के कैंसिल हो जाते हैं, और यहाँ पर बचेगा बेटा माइनस के 3x थे, प्लस के 5 थे, तो बचेंगे हमारे पास कितने बेटा 2x और +6। अब इधर बेटा आगे 2x आ गया है, वो भी प्लस का है, और यहाँ पे भी प्लस का है, तो हमने क्या कर लिया बेटा प्लस ले लिया। 2x बनाना है किसको बेटा x को, तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 2 का। 2 का मल्टीप्लाई x में किया बेटा आपने तो 2x फाइंड होगा, प्लस 2 का ही मल्टीप्लाई आप 3 में करेंगे तो 6 हो जाएगा। पुनः आप क्या लिखेंगे, घटाने पर ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, प्लस माइनस के कैंसिल हो जाते हैं, और ये प्लस माइनस के भी कैंसिल हो गया, तो शेषफल क्या बचा हमारे पास 0। तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो शेषफल है, रिमाइंडर है, वो कितना आया है 0 है। तो आप कह सकते हैं अतः x + 3 जो है, जो हमारे पास बहुपद दिया गया था, जो भी बहुपद है, क्या है बहुपद x² + 5x + 6 का गुणनखंड है। क्लियर हो गया बेटा? तो ये आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अगर इसी को हम दूसरी विधि से लगाते हैं या करके, अब देखिए क्या होता है बेटा। अब आप क्या करेंगे, x + 3 से इसके लिए बताना है कि गुणनखंड है या नहीं। अगर हम मानते हैं ये इसका गुणनखंड है तो शेषफल क्या आ जाना चाहिए 0। तो इसके लिए क्या करेंगे, आपकी x + 3 जो दिया गया था उसको आप 0 के इक्वल कर लेंगे, तो x इक्वल हमारे पास हो जाएगा -3। अब जो पॉलिनोमियल आपको दिया गया था, हमें दिया गया था px = x² + 5x + 6। यहाँ पुट कर देंगे इसको। कितना पुट करना बेटा p-3 मीन्स x की वैल्यू -3 पुट कर रहे हैं, तो ये रहेगा बेटा -3 का स्क्वायर + 5x के स्थान पर -3 और +6। तो ये फाइंड होगा बेटा हमारे पास p-3 इक्वल माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस बनता है,
3 का स्क्वायर किया तो 9 हो जाएगा। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई जब बेटा प्लस में करेंगे, आपको बताया गया था, हमने पीछे बताया था कि अगर प्लस के साथ ही मल्टीप्लाई करना है तो वो हर हमेशा प्लस रहता है। यदि माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ ही करना है तब भी वो प्लस हो जाता है। लेकिन अगर एक नंबर माइनस में है और एक नंबर प्लस में है तो वो हर हमेशा क्या रहता है, माइनस ही रहता है। तो यहाँ पर यही हुआ, तो माइनस और प्लस मल्टीप्लाई करने से -15 हो जाएगा और प्लस ये 6 है, तो ये रहेगा इक्वल हमारे पास, ये प्लस के 6 और प्लस के 9 तो प्लस के 15, -15 कैंसल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। तो शेषफल कितना आ गया आपका, 0, एट लास्ट 0 आ गया। अतः हम यहाँ से भी बोल सकते हैं कि जो x + 3 है, जो बहुपद px दिया था, px का क्या है, गुणनखंड है। क्लियर हो गया बेटा। तो आप अगर आपको बताना है कि गुणनखंड है या नहीं तो आप इस मेथड से लगा सकते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए शेषफल निकालिए, भागफल निकालिए, तो आप इससे निकाल सकते हैं, या फिर आप इस सवाल को यहीं से कर सकते हैं कि अगर शेषफल 0 आ जाए तो गुणनखंड है, अगर शेषफल 0 ना आए तो गुणनखंड नहीं है। आपको जांच करना है कि x - 3 जो पॉलिनोमियल दिया गया है x³ - 2x² + 3x + 18 का गुणनखंड है या नहीं। तो अभी जो हमने आपको बताया था बेटा कि आप या तो भाग कर दीजिए, तो भाग करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप इसको रखेंगे कि अगर ये इसका गुणनखंड है तो शेषफल कितना आ जाना चाहिए, 0। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि x - 3 को आप 0 के इक्वल कर लेंगे, तो x इक्वल कितना हो जाएगा हमारे पास 3। अब ये वैल्यू आप पुट कर देंगे किसमें, इस पॉलिनोमियल में जो आपको गिवन था। जैसे हमारे पास पॉलिनोमियल दिया गया था कि px = x³ - 2x² + 3x और +18। यहाँ पर -18 है, तो यहाँ पर -18 कर लेंगे। तो ये इसमें आपको चेक करना है कि इसका पॉलिनोमियल है या नहीं। तो आपने क्या किया था, x - 3 = 0 कर दिया था, जिससे डिवाइड करने की बात की गई थी, और ये पूछा गया था ये इसका गुणनखंड है या नहीं। तो x इक्वल क्या किया बेटा आपने, 3 कर लिया। अब x की वैल्यू आप 3 पुट करिए। अगर से हमारे पास एट लास्ट हल होकर 0 आ जाता है तो गुणनखंड है, अगर 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। तो x की वैल्यू आपने 3 पुट की तो 3 की पावर 3 हो जाएगी, -2 रहेगा, यहाँ पर 3 की पावर 2 रहेगा, +3 और x के प्लेस पर 3 कर दिया, -18। अब 3 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 3 टाइम मल्टीप्लाई जानते हैं बेटा। अगर कहीं पर 3 की पावर 3 लिखा तो इसका मतलब हो गया कि 3 × 3 × 3, जितनी घात चढ़ी हो उतने बार ही उनका गुणा कर लेना है। तो 3 × 3 करेंगे तो 9, और मल्टीप्लाई फिर से 3 के साथ में करेंगे तो कितना होता है, 27। तो यहाँ बेटा आपने लिखा 27 -2। अब इधर क्या बोला गया बेटा, 3 स्क्वायर मीन्स जैसे अभी हमने आपको बताया था, 3 स्क्वायर का मतलब हो गया 3 × 3 जो होता है 9। तो यहाँ पर आपने 9 कर दिए, प्लस 3 × 3 करने से ये भी 9 हो जाएगा, -18 होगा। अब इसके बाद इधर से आएगा 27 माइनस 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 18 हो जाएगा, प्लस 9 रहेगा, -18 रहेगा। अब क्या करेंगे बेटा इसमें कि आपके पास ये प्लस वाला नंबर है और ये भी प्लस वाला नंबर, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये 7 है और ये 9 है, 9 और 7 मिलकर कितना होता है बेटा, 6 है, और 1 कैरी रहता है और ये हो जाएगा 3। तो 36 माइनस का 18 और -18, तो इनको ऐड करेंगे, दोनों ही माइनस के हैं तो माइनस के 36 हो जाएगा। एट लास्ट क्या हो गया, 0 आ गया। तो आप बोल सकते हैं अतः कि हमारे पास जो x - 3 दिया गया था, इस पॉलिनोमियल जो बहुपद है px का क्या है, ये गुणनखंड है, गुणनखंड है। और इसका दूसरा तरीका तो हमने बताया था, जो कलम ने आपको भाग करना सिखाया था बेटा, आप उससे भी आप इसको कर सकते हैं कि आप क्या करेंगे, x - 3 से डिवाइड करेंगे। किसको डिवाइड करना है, x³ - 2x² + 3x और -18, इसको आप बेटा डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहला टारगेट हमारा क्या होता है कि आगे वाला जो पद है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके इस पद के बराबर बनाना है। x की पावर 3 दिया है, ये अकेला x दिया है, तो x को 3 घात बनाने के लिए, अर्थात 1 घात से 3 घात बनाने के लिए हमें x की 2 घातों की और ज़रूरत पड़ेगी। अब x स्क्वायर का गुणा बेटा x में करेंगे तो x की घात क्या हो जाएगा, 3। जैसे हमने पीछे बताया था कि 2 घातें 1 घात मिलकर 3 घात हो जाएंगी,
एक्स स्क्वायर गुणा 3 के साथ करेंगे, वो भी कौन सा 3 है बेटा, माइनस का, तो माइनस का हो जाएगा 3x स्क्वायर। घटाने पर लिखेंगे, ये माइनस का सिंबल हो जाएगा, ये माइनस का है बेटा, तो ये किसका बन जाए, प्लस का, क्योंकि आपको पता है कि जब भी घटाने पर करते हैं तो सिंबल चेंज हो जाते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं। तो अब यहाँ से देखिए बेटा प्लस माइनस ये तो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि प्लस के x की पावर 3 है और माइनस के x पावर 3 है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। ये माइनस का 2x स्क्वायर कहलाएगा, प्लस का कहलाएगा, तो क्या बचेगा बेटा हमारे पास, एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि प्लस के ज़्यादा है माइनस के कम है, तो जो ज़्यादा होते हैं उसके चिन्ह बचता है। ये प्लस के 3 है माइनस के 2 है, तो प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस आपने क्या लिख लिया 3x। अब यहाँ पर प्लस माना जाएगा और आगे भी प्लस माना जाएगा, जब कोई सिंबल नहीं तो प्लस। अब प्लस ही बनाना है तो हम क्या करेंगे, प्लस ही लिख देंगे। हाँ, बाई चांस अगर यहाँ माइनस होता और यहाँ प्लस होता तो हम माइनस वाली संख्या लेते ताकि हमारा माइनस बन जाए। अब यहाँ से क्या होगा बेटा, x में 2 घात बनानी है, एक x दिया गया है तो आपने क्या ले लिया x। अब x का मल्टीप्लाई x में करोगे तो क्या बन जाएगा, x स्क्वायर। देखिए x का गुणा x में करोगे, आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगे, एक घात ये एक घात मिलकर 2 घात, और माइनस कितना हो जाएगा 3x। अब पुनः आप यहाँ से करेंगे क्या, घटाने पर ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस। क्यों, क्योंकि बताया था बेटा अभी आपको घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। ये प्लस का होगा तो ये माइनस का बन जाएगा, ये माइनस का है तो किसका बनेगा, प्लस का। प्लस माइनस के कैंसिल हो जाते हैं। अब ये बेटा प्लस का 3x कहलाएगा, ये प्लस का 3x, क्योंकि देखो ये माइनस नहीं माना जाएगा, अब ये प्लस माना जाएगा, तो 3 और 3 मिलकर क्या बन जाए बेटा, 6x बन जाएगा और माइनस 18 रहेगा। अब हमारा टारगेट क्या फाइंड करने का बेटा, ये 6 बनाने का है, और यहाँ पर अकेला x लिखा है, x में कितना मल्टीप्लाई किया जाए कि 6x बन जाए, तो x तो ऑलरेडी है, 6 की और ज़रूरत है तो 6 और लिख लेंगे। 6 का मल्टीप्लाई x में किया आपने तो 6x हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो माइनस का 18 हो जाएगा। तो ये आएगा बेटा घटाने पर, तो ये माइनस हो गया और ये प्लस। क्यों, क्योंकि माइनस दिया था तो किस में बदल जाएगा बेटा, प्लस में। ये प्लस का 6x माइनस का 6x ये भी कैंसिल हो गया, माइनस का 18 प्लस का 18 तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास एट लास्ट फिनिश हो गया। तो आप बोल सकते हैं कि जो शेषफल आया है वो शेषफल कितना आया बेटा, हमारे पास 0 आया। तो आप कह सकते हैं अतः कि जो हमारे पास x माइनस 3 था, इस बहुपद का px का क्या है बेटा, गुणनखंड है, गुणनखंड है। क्लियर हो गया है, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब बेटा ये क्वेश्चन जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इसमें लिखा है, फिर से वेरिफिकेशन कीजिए या वेरीफाई करिए कि जो x माइनस a है, इस px का, जो px आपको पॉलिनोमियल बहुपद दिया गया, इसका गुणनखंड है या नहीं। बस इन्हीं सवालों को हम रिवीजन करवा रहे हैं। कल जो आपकी इसी एक्सरसाइज में तब भाग देने वाले थे, तो हम भाग भी बताते जा रहे हैं, साथ में आप उसको डायरेक्ट भी कर पा रहे हैं, किस प्रमेय से, उसको शेषफल प्रमेय के माध्यम से। और तो आप जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं x माइनस ए है बेटा, x माइनस ए से हमें डिवाइड करना है, तो x माइनस ए से डिवाइड करोगे, अगर शेषफल 0 आ गया तो हमारा ये बहुपद, इसका गुणनखंड, बहुपद का गुणनखंड है। और यदि ये 0 नहीं आता तो इसका गुणनखंड नहीं है। और इसके 2 तरीका था। पहला तरीका आप लोग क्या करते हैं कि यदि इसका ये गुणनखंड है तो x माइनस ए बराबर कितना, 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। अब इस x बराबर a को आप यहाँ पुट करेंगे, जो हमारे पास पॉलिनोमियल दिया गया था बेटा, px इक्वल था x पावर 3 माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a, यहाँ पुट करेंगे तो x के प्लेस में a कर देंगे, तो यहाँ से a रखने पर ये बन जाएगा, x की जगह पे a रखा तो a की पावर 3 बन जाएगा बेटा। इसके बाद माइनस a रहेगा, x की जगह पे a रख दिया तो a का स्क्वायर हो गया, प्लस 6x की जगह पे a रख दिया और माइनस a रहेगा। अब यहाँ बेटा हमारे पास a की पावर 3 का मतलब हो गया a पावर 3 लिख दिया। अब ये a स्क्वायर 2 घात, ये अकेला एक, कोई घात नहीं, तो 1 माना जाएगा, 2 और 1 मिलकर 3 घात, तो ये भी a की पावर 3 बन गया। प्लस यहाँ पर हमारे पास रहेगा 6a और माइनस a, ये तो कैंसिल हो गया बेटा, लेकिन ये बचा कितना हमारे पास, 5a, और ये 0 के बराबर नहीं है। तो आप बोल सकते हैं अतः x माइनस a, जो भी आपका ये पॉलिनोमियल px दिया था, px का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये 0 नहीं आया है। लेकिन आप इसको भाग विधि से कर देंगे तो भाग विधि से आप बेटा इसको कर सकते हैं। आपको किससे डिवाइड करना है, आपको डिवाइड करना है x माइनस ए से। और आप बेटा x माइनस ए से डिवाइड किसको कर रहे हैं, आप कर रहे हैं x पावर 3 माइनस
ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a को आप डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ से क्या होगा, x में एक घात है, यहाँ पर 3 घात हैं, 1 से 3 घात बनाना है, तो यहाँ पर आप क्या लोगे, आप x स्क्वायर का मल्टीप्लाई x में कर दोगे तो x की घात कितनी बन जाएगी, 3, और x स्क्वायर का ही मल्टीप्लाई माइनस a के साथ में करेंगे तो माइनस आएगा बेटा, और ax स्क्वायर आ जाएगा। ये घटाने पर करेंगे तो ये माइनस कहलाएगा, ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा, ये प्लस माइनस का कैंसल, और ये भी प्लस का ax स्क्वायर माइनस का ax स्क्वायर ये भी कैंसल। अब बचा क्या हमारे पास बेटा, 6x माइनस a। अब हमारी रिक्वायरमेंट है कि 6x बन जाए, x ऑलरेडी है तो हमने 6 ले लिया, 6 का मल्टीप्लाई x में किया तो 6x होगा और माइनस 6a होगा। क्या होगा बेटा, 6a। अब इसके बाद घटाने पर आएगा तो माइनस और ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस के a हैं और ये प्लस के 6a कहलाएंगे, ये 6a, तो ये बचेगा हमारे पास 5a। यही हमारा क्या कहलाएगा, इसका शेषफल कहलाएगा। ये जो निकलता है ना बेटा एट लास्ट फाइंड होगा, ये शेषफल ही निकलता है। तो आप शेषफल निकाल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं यहाँ पर बराबर 0 नहीं हो क्योंकि पूरा पूरा भाग ही नहीं जा रहा है, तो आप लिख सकते हैं अतः कि x माइनस a जो बहुपद दिया गया था px का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। बेटा क्लियर हो रहा होगा, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप प्रैक्टिस करते रहिए इसका तो समझ में आएगा। अब बेटा इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देख पा रहे हैं, आपके स्क्रीन में दिख रहा है। बेटा हम लोगों ने जो 2.4 एक्सरसाइज है, 2.4 एक्सरसाइज में मैक्सिमम सभी टाइप के क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। उसी से रिलेटेड हमने आपको कुछ एग्जाम्पल भी बता दिए हैं। आप एनसीईआरटी की बुक से एग्जाम्पल भी लगाइए, साथ साथ में एक्सरसाइज में जो भी प्रॉब्लम है आप पूछिए, शेयर करिए, आप हमें जरूर बताया जाएगा। बशर्ते आप क्रम से, अगर जिन बच्चों ने ये वीडियो जो पुरानी वीडियो नहीं देखे हैं, अगर डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनको थोड़ी समस्या आ रही होगी। तो क्या करेंगे, पुरानी वीडियो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर इंजीनियर विराट संदीप आर्य करके आप यूट्यूब चैनल सर्च करेंगे तो उसमें आप पाएंगे हर प्रकार के वीडियो आपको मिल जाएंगे। यहाँ तक कि आपका ये 9th का वीडियो है, आप उसमें हाई स्कूल के भी वीडियो मिल जाएगा, फर्स्ट ईयर भी, इंटर भी, यहाँ तक कॉम्पिटिशन के एग्जाम के भी वहाँ पर वीडियो मिल जाएंगे। तो आप बेटा इनको देखें कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो जो हमें ये जिससे बात करना है, जिससे जांच करना है, तो 7 + 3x को आप 0 के इक्वल कर लेंगे। 3x इक्वल आप पाएंगे कितना आएगा बेटा, -7, क्योंकि 7 का साइड चेंज हुआ। x इक्वल हो जाएगा -7/3। ये आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब इस x की वैल्यू से आप इसमें संतुष्ट कराएंगे तो आपके पास लिखा है px इक्वल 3x पावर 3 + 27। यदि हमारे पास ये वैल्यू रखने से 0 आ जाता है तो ये क्या होगा, इसका बेटा गुणनखंड है, और अगर 0 ना आए तो गुणनखंड नहीं है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ से आपने क्या किया, x के प्लेस में आपने -7/3 पुट कर दिया, 3 रहेगा, -7/3 की पावर 3 हो जाएगा और +27 रहेगा। अब इधर से 3 तो लिखा ही था बेटा, 3 रहने दो। अब माइनस का कितनी बार गुणा करना है बेटा, 3 बार। ये कहने का मतलब कह सकते हैं -7 का 3 बार गुणा करना है। तो आप देखिए यहाँ पर रफली हम वर्क करते हैं, -7 मल्टीप्लाई -7 माइनस मल्टीप्लाई -7। कैसे, 3 घात चढ़ी थी तो इसका कितनी बार गुणा करना है बेटा, 3 बार। अब -7 का गुणा -7 में किया तो प्लस का तो 49 बन जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास, गुणा करने के लिए बचा -7। फिर से गुणा करेंगे तो 343 होता है, लेकिन फिर भी हम गुणा करा दें। 7 9 63 बचेगा कितना बेटा, 6, और 7 चौके 28, 28 में आपने 6 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा बेटा, 34। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 343, लेकिन कहेगा चिन्ह आएगा बेटा माइनस। क्यों, क्योंकि ये प्लस था और ये माइनस, क्योंकि पहले माइनस माइनस क्या बना बेटा, प्लस, और फिर इस माइनस का गुणा करेंगे तो ये फिर से माइनस आ जाएगा। तो कितना हमारे पास आया बेटा, ये आया हमारे पास -343 बटे, और 3 का भी कितनी बार गुणा करना बेटा, 3 बार। अब 3 का भी 3 बार गुणा करने तो जानते 27 होता है, लेकिन कैसे होता है, 3 × 3 करने से 9, और फिर इसके 3 के साथ गुणा करना, और चाहे लिखना हो तो आप इतना ही लिख दीजिए, 9 × 3। ऐसा लिखने से ये फायदा होगा कि इस 9 से ये 9 कैंसल। 3 हमारे पास बेटा 3 बार था तो 2 बार गुणा करने से 9 लिख दिया, एक 3 और लिख दिया था, और प्लस कितना हो जाएगा, 27। अब यहाँ से आपने जो लिखा वो आया बेटा हमारे पास -343 बटे 3 प्लस 27। देख पा रहे हैं यहाँ तो खत्म होने के चांस ही नहीं मिल रहे हैं। वैसे भी अगर और भी सॉल्व करना चाहो तो बटे 1 लगा के आप एलसीएम ले सकते हैं। इसमें कितना, 3,
3 से भाग करने पर तो ये 343 ही रहेगा, प्लस अब यहाँ 3 से 1 का भाग 3 में दिए होंगे, 3 बार गुणा करेंगे, 27 गुणे 3 तो 81 होता है। अब यहाँ घटा दीजिए आप बेटा, तो घटाएंगे तो इधर पे आपके पास 3 में से 1 जाएगा, बचेगा 2। इधर से 14 में से आपके 8 चले जाएंगे तो 8 6 14 होता है, तो 6 ये बचेगा 2 माइनस का 262/3। तो यहाँ का 3 का भाग अगर दोगे बेटा तो 3 से भाग करने पर 3 8 24 बचेगा, यहाँ से 2 और 2 ये बन जाएगा आपके पास 22, तो 23 पूरा भाग ही नहीं जा पा रहा। तो आप बोलोगे कि यहाँ पर हमारे पास जो शेषफल है, जो शेषफल निकाल रहा है, ये शेषफल ही निकाल के आ रहा है, इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है। तो अतः हमारे पास जो 7 + 3x दिया था, वो जो दिया गया जो बहुपद था px का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। अच्छा बेटा, जैसे एक चीज़ ज़रूरत पड़ जाती है भाग देने की, तो भाग दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं, इसके लिए देखो आपको याद रखना है कुछ भाग्य के नियम होते हैं। जैसे 2 से विभाज्य, ध्यान दो बेटा सब लोग, 2 से विभाज्य, आप लोग बेटा इधर ध्यान दो थोड़ा सा। अगर 2 से विभाज्य हमें चेक करना है कि डिवाइडेड बाई 2, तो डिवाइडेड बाई 2 कैसे चेक किया जाता है? यदि इसका यूनिट प्लेस मतलब इकाई का अंक कितना हो, इकाई का अंक आपके पास 0 हो या फिर कोई एक सम हो, सम संख्या इवन नंबर हो, मीन्स इकाई का अंक या तो 0 हो सकता है या 2 या फिर 4 या 6 या फिर 8, तो वो हमारी संख्या कितने से कट जाती है? 2 से कट जाती है, 2 से डिवाइड है। चाहे देखिए कोई भी संख्या आप बना लीजिए, आपने बना दिया, जैसे यहाँ पर लिख दिया 8 6 5 और लास्ट में 2 मिल गया, तो हमें तो लास्ट में अगर 2 मिल गया तो ये 2 से डिवाइड है। अगर कितनी भी लंबी चौड़ी संख्या 3 6 7 8 5 6 4 ऐसा लिख दिया, लास्ट में 4 मिल गया, ये 2 से डिवाइड है। जैसे 2 से डिवाइड होता है वैसे क्या होता है 4 से डिवाइड। तो 4 से डिवाइड के लिए क्या होता है, जो आपके 2 अंक होते हैं यूनिट प्लेस एंड 10 प्लेस, मीन्स दहाई और इकाई से मिलकर जो संख्या बनती है, ये दोनों संख्या आपकी 2 4 से कटनी चाहिए। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल के रूप में लिख दिया 3 2 1 या 5 1 6, तो आपको 2 अंक देखना है। 2 अंक कौन कौन से हैं? 16 लिखा हुआ है, तो क्या 16 4 से डिवाइड है? 4 से कट जाएगा, 4 चौके 16, अर्थात ये पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। हमें ये लास्ट के 2 अंक देखना है, 2 से काटने के लिए 1 अंक देखना है और 4 से काटने के लिए 2 अंक देखना है। जैसे हमारे पास लिखा हो 5 4 7 6 4 और 32, तो हमें तो लास्ट के 2 डिजिट देखना है। 32 लिखा है तो 4 से भाग कर जाएगा, 4 8 32, आपका ये 4 से डिवाइड है। अगर यही चीज़ 8 से डिवाइड देखना है, 8 से विभाज्य देखना, अगर 8 से डिवाइड करना है आपको, तो 8 से डिवाइड के लिए क्या होता है, अब 3 यूनिट प्लेस 10 प्लेस एंड 100 प्लेस, मीन्स सैकड़ा, दहाई और इकाई, इन तीनों से मिलकर जो नंबर बनेगा वो आपका लास्ट का किससे डिवाइड होना चाहिए? 8 से। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल में है 5 6 8 16, अब इन 3 नंबर को 8 से डिवाइड करिए, ये 8 से डिवाइड होगा 1 टाइम्स, 8 2 16, अतः ये पूरी संख्या हमारी 8 से विभाज्य है। अगर और भी आप देखिए, हमने लिख दिया 7 1 8, या इधर 9 कर लीजिए, यहाँ 9 कर लीजिए और यहाँ पर 6 कर लीजिए। अब अगर यहाँ देखिए 3 स्थान आपको 3 देखना है, या चलिए अगर हम यहाँ पे 3 स्थान देखेंगे, अगर 8 से डिवाइड किया तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, बचेंगे कितने यहाँ पर 3, बचेंगे 3, ये बन जाएगा 36। तो 8 चौको 32 नहीं कट रहा है क्योंकि यहाँ पर 6 हो रहा है। हाँ, इसकी जगह पे क्या होता, अगर 4 होता तो यहाँ पर 4 आ जाता, या 2 होता तो 2 होने से क्या हो जाता, 4 8 32 पूरा कट। अगर नहीं कट रहा है तो विभाज्य नहीं है, और अगर कट जाए तो विभाज्य है। तो आपने सीख लिया 2 4 और 8। इसी प्रकार होता है 3 से विभाज्य। 3 से विभाज्य कहलाता है अगर हमारे पास 3 से तभी कटेगा जब अंकों का योग सम ऑफ डिजिट 3 से विभाज्य हो, डिवाइडेड बाई 3, इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिवाइडेड बाई द 3 डेट इज डिवाइडेड बाई 3। अगर वो पूरी संख्याएं का योग जो है 3 से कट रहा है तो वो संख्या भी 3 से कटेगी। जैसे आपके पास लिखा है 7 3 2,
तो यहाँ पर आप देखो, अगर आप इनका ऐड कर देंगे इनको कि 7 + 3 + 2 इक्वल 7 और 3 10 2 12, ये 12 आया। तो 12 भी हमारा किससे 3 से कट सकता है, 3 चौके 12, अर्थात ये पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। कितनी भी लंबी चौड़ी संख्या हो, अगर इसी प्रकार आपका 9 से रहता है। चलिए बेटा, तो बकाया हम 9 से में क्या करेंगे, इनका अंकों का योग करेंगे। अगर 9 से कटता है तो स्वाभाविक 9 से भी कट जाएगी। तो आज हमने इतना सीखा। कल हम लोग बात करेंगे 2.4 एक्सरसाइज में, तो आप इनको लगाइएगा और सभी नोट्स भी कंप्लीट करते जाएं। तो अगर नोट कंप्लीट करते जाएं, कभी भी आपको रिवीजन करना पड़ेगा तो आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू।